वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ है, ना हम खरीदने की सलाह देते हैं कोई भी स्टॉक और ना ही बेचने की। आज हम बात करने वाले हैं 1 अगस्त 2025 के कुछ टॉप गेनर स्टॉक के बारे में जिन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को 15% से ऊपर का रिटर्न निकाल कर दिया, जिसमें से एक कंपनी है जिसका शेयर प्राइस है 100 रुपये से कम का। और ना केवल इस कंपनी ने शॉर्ट टर्म में बल्कि लॉन्ग टर्म में भी अपने शेयर होल्डर्स को एक तगड़ा रिटर्न निकाल के दिया। इस कंपनी का नाम है जंबो बैग। बात की जाए इस कंपनी के बारे में, सबसे पहले तो कंपनी बनाती है पॉलीमर बेस्ड बैग को। और आज के दिन यानी कि 1 अगस्त 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस था 81 रुपीज़ 87 पैसे। और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 17.87% का रिटर्न निकाल दिया, यानी कि एक दिन में 17% से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए लॉन्ग टर्म की यानी कि 1 साल की 2024 की, मार्केट डाउन था फिर भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया, 80.64% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 43 रुपीज़ 57 पैसे, जो आज के दिन यदि आप खरीदने जाते हैं तो आपको मिलेगा 81 रुपीज़ 87 पैसे का। जानते हैं 5 साल के रिटर्न को, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया। 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 859% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 10 रुपये से भी कम का था, 9 रुपीज़ 75 पैसे का, जो आज के दिन यानी कि 1 अगस्त 2025 को बढ़कर हो चुका है 81 रुपीज़ 87 पैसे का। तो ये बताता है कि शेयर मार्केट से उन्हीं शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न मिलता है जो अपना पैसा लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को, तो 1 साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 83 रुपीज़ 35 पैसे, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 40 रुपीज़ 71 पैसे। बात की जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो मार्केट कैप 58 करोड़ है, स्मॉल कैप की कंपनी है। और स्मॉल कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 0 से लेके 500 करोड़ के बीच में। इसका ये मतलब होता है कंपनी अभी नई है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है। बात की जाए इस कंपनी के पीवी रेशियो की, तो कंपनी का पीवी रेशियो है 2.38। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का पीवी रेशियो अच्छा कहलाता है 1 से लेके बिलो 3। जानते हैं इस कंपनी के इंडस्ट्री पी को, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 27.54। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का इंडस्ट्री पी अच्छा कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में चीप है या एक्सपेंसिव है। जानते हैं इस कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी को यानी कि लोन का स्कोप, तो वो है 1.25। इस कह सकते हैं इस कंपनी में थोड़ा बहुत लोन खर्च है। स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी अच्छा कहलाता है 1 से लेकर 1.5 के बीच में। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 8.68%। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का आरओई अच्छा कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई का मतलब होता है जो पैसा शेयर होल्डर्स ने यानी कि हम लोगों ने कंपनी को दिया है, कंपनी ने उसका सही जगह प्रॉपर यूटिलाइज किया भी है या नहीं। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है, पॉजिटिव होता है, तो साफ बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल किया है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न बनता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल नहीं किया, जिससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। बात की जाए इस कंपनी के ईपीएस टीटीएम की, तो वो है 3.87। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का ईपीएस टीटीएम अच्छा कहलाता है 80 और से ज़्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कि कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितना कमाया, कुछ कमाया भी या नहीं। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को, तो यदि हम रेवेन्यू देखें और जून क्वार्टर को देखें, तो कंपनी ने जून में रेवेन्यू के मामले में अर्न किया 31.01 करोड़, जबकि 2024 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 105 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के प्रॉफिट की, तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 2.26 करोड़, जबकि ईयरली देखें तो 2024 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 1.19 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ को, तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 33.60 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो साफ है रिटेलर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 57.40%। जबकि दूसरे नंबर पर आता है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 42.60% का। तो कंपनी ना केवल अपने शेयर होल्डर्स को शॉर्ट टर्म में
एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है। यदि हम 1 साल को देखेंगे तो 80% का रिटर्न निकाल के दिया, और लॉन्ग टर्म में यानी कि 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 859% का रिटर्न निकाल के दिया, और शेयर प्राइस भी 100 रुपये से कम का है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।